अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे और पैसिव वॉइस में हम जितने भी टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं उसमें हम पहले तो उसके रूल्स देखेंगे, उसके बाद हम आगे जो हमारा आज का टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। तो पैसिव वॉइस के रूल्स को समझने से पहले हम उसके ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले जो रूल है, जो सबसे पहली चीज आती है, रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस है। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसका हमने पैसिव वॉइस कैसे बनाना है वो देखेंगे। उसके बाद ओवरव्यू अबाउट एक्टिव वॉइस टेंस, यानी कि एक्टिव वॉइस टेंस को हम जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हम किन चीजों का ख्याल हमने रखना होता है, ठीक है, कौन से रूल्स का ख्याल रखना होता है जी। उसके बाद इंट्रोडक्शन पैसिव वॉइस का, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस, ठीक है, कि हमने जो सेंटेंसेस जो पैसिव वॉइस में बदलने होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स, उनके रूल्स जो हैं उनके, यानी कि उसमें हमने ये देखना होता है कि उसमें हम फॉर्मूलाज कौन से ऐड करते हैं या फॉर्मूलाज कौन से हैं जिसके मुताबिक हम एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं जी। उसके बाद एंड पे उसकी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स के जरिए से हम तमाम जो रूल्स जो हमने सीखे होंगे इस टेंस के अंदर, जो फॉर्मूलाज हमने सीखे होंगे उनको हम एप्लीकेंट करेंगे जी। उसके बाद इसमें ये है रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस टेंसेस, ठीक है। अब ये वो रूल्स हैं जो कि हम जितने भी पैसिव वॉइस टेंसेस हैं या जिन टेंसेस के पैसिव वॉइस बन सकते हैं उन 8 टेंसेस के अंदर हमने इन 4 रूल्स को कॉमनली यूज करना होता है, यानी कि 8 के 8 टेंसेस में ये चारों रूल्स जो है इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ये कि अगर इन 4 रूल्स को जेहन में बिठा लिया जाए, इनको याद कर लिया जाए, ठीक है, तो पैसिव वॉइस को समझना आसान हो जाता है। तो पहला रूल ये है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना, उसके बाद थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल, फिर उसके बाद बाय का इस्तेमाल आफ्टर द थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद हमने बाय लगाना होता है जी। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है जो कि लास्ट में दिया होता है उसको हमने सब्जेक्ट में चेंज करना होता है जी। तो ये 4 रूल्स हैं बेसिकली जो कि पैसिव वॉइस के लिए बहुत जरूरी होते हैं। उसके बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसके पैसिव वॉइस की तरफ आते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम ओवरव्यू देखेंगे, ठीक है, एक्टिव वॉइस टेंस का ओवरव्यू देखेंगे जी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंपल सेंटेंस होता है, ठीक है, उसमें सबसे पहले जो चीज होती है वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म के बाद हमने एस या ईएस का इस्तेमाल करना होता है जो कि एक्टिव वॉइस टेंस में होता है जी। उसके बाद हम इसमें ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप आता है। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक्टिव वॉइस का। अब हमने इन 4 रूल्स के अकॉर्डिंग जो है इसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलना है, ठीक है। तो हम इसको पैसिव वॉइस में बदलने से पहले तो ये जो स्टार्ट में सब्जेक्ट दिया होता है इसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं जी। उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, तो जो फर्स्ट फॉर्म है उसको हमने थर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है जी। तो थर्ड फॉर्म में तो हमने बदल दिया, लेकिन यह है कि जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो एक्टिव वॉइस जो हमने यहां पर देखा है इसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं है। लेकिन यह है कि जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उस वक्त हमें हेल्पिंग वर्ब कोई ना कोई जरूर चाहिए होता है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाने से पहले हमारे पास एक्टिव वॉइस टेंस के अंदर, ठीक है, सिंपल में जो कि हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते, तो हमने इसमें क्या करना होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं यानी कि इस एम आर उसका इस्तेमाल यहां पे करते हैं, ठीक है। तो सब इससे पहले हमने इस एम आर का इस्तेमाल करना है, ठीक है, और उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म लगानी है। थर्ड फॉर्म के बाद एस एस जो है तो वैसे खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बाय का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, यानी कि इन दोनों की जगह तो हमने रिप्लेस कर दी। तो ये जो इसका ओवरव्यू है पैसिव वॉइस में चेंज करने का, ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने बयान कर दिया है, आपको समझा दिया है। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। पैसिव वॉइस टेंस का जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है जी।
तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब हमने डिस्कस किया कि यहां पर जो हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है वो इज, एम और आर है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें वर्ब देखेंगे कि वर्ब कौन सा लगाना है। तो हमने पैसिव वॉइस के रूल के अकॉर्डिंगली हमने यहां पर फॉर्म जो फर्स्ट दी होगी उसको हम थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। थर्ड फॉर्म के बाद उसके बाद हमारे पास जो नेगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है, एक्टिव वॉइस का, तो हमने इसको जो पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो उसका नेगेटिव सेंटेंस जो बनेगा, ठीक है, तो हम इज एम आर के बाद यहां पर नॉट का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इस एम आर के बाद हमने नॉट का इस्तेमाल करना है जी। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हुए हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस बनाते हुए हमने जो यूज किया इज एम आर, ठीक है, इसको हम फिक्रे के स्टार्ट में ले जाते हैं। जी, तो उसके बाद हमने लास्ट में जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने सब्जेक्ट में चेंज करके लिखना होता है जी। सॉरी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहां पर, ठीक है। उसके बाद जब सेंटेंस खत्म होगा तो एंड पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे जी। तो देन जो है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हुए हमने ये करना होता है कि WH वर्ड पहले आ जाता है, और उसके बाद हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, जी। फिर जो है हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद एंड पे जब सेंटेंस खत्म होता है, ठीक है, हमने क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। अब हमारे पास WH वर्ड से क्या मुराद है? WH वर्ड से मुराद ऐसे अल्फाज हैं जो WH से शुरू होते हैं, जिनको हम जो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज करते हैं, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हु, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो हु के बाद why, where, when, whose। तो इसमें where, when, whose, whom, what और how etc। तो ये वो अल्फाज हैं जो कि WH वर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। सबसे पहले सिंपल को देखेंगे कि सिंपल जो है पैसिवाइज इसका कैसे बनता है। तो सिंपल में हमें ये देखना है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आर, फिर उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म लगानी है। थर्ड फॉर्म के बाद हम बाय यूज करते हैं, और बाय के बाद एंड पे हमने सब्जेक्ट लगाकर फुल स्टॉप लगा देना है। तो ये सिंपल फॉर्मूला है पैसिव वॉइस का। उसके बाद नेगेटिव इसका कैसे बनेगा? नेगेटिव अब सिंपल आपके पास मौजूद है, आपने नेगेटिव फॉर्म पे इसको चेंज करते हुए आपने हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म के दरमियान नॉट का इजाफा करना है, बस बाकी सेम स्ट्रक्चर वैसे ही आ जाएगा जी। तो इसमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आर, उसके बाद नॉट, और नॉट के बाद हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म के बाद बाय, और उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा जी।
तो ये आपके पास सिंपल और नेगेटिव दो जो है स्ट्रक्चर्स आपके सामने आ गए। उसके बाद जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगा, अब आपके पास सिंपल ऊपर लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसका वो सिर्फ स्टार्ट में आ जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। तो यानी कि इन दोनों की जगह जो है हम रिप्लेस कर देंगे। जी, तो इसमें ये है कि सबसे पहले इस एम आर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हमने थर्ड फॉर्म यूज करनी है, और थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाएंगे, बाय के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जी, उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है डबल इंट्रोगेटिव। तो डबल इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला जो है वो हमें यूं लिख रहे हैं, तो आपके पास ऊपर डबल इंट्रोगेटिव लिखा हुआ है और उसके बाद इंट्रोडक्शन भी आगे लिखा हुआ है। तो हमने सबसे पहले WH वर्ड इस्तेमाल करना है, उसके बाद इस MR लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और देन आगे सेंटेंस की जो तरतीब होगी। जी, तो इसमें WH वर्ड, उसके बाद इस MR जो कि हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और थर्ड फॉर्म के बाद हमने बाय का इस्तेमाल करना है, और बाय के बाद एंड पे हम सब्जेक्ट लगाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये हमारे चार स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, कि हमने एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में इस तरह चेंज करना होता है, उसके लिए ये फॉर्मूलाज हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ। तो आपके सामने सेंटेंस जो है वो लिखा हुआ है जो कि सिंपल फॉर्म में। ठीक है, तो आपने इसका पैसिव वॉइस बनाते हुए आपने क्या करना है। जी, तो इसमें सबसे पहले देखें, दे यहां पर सब्जेक्ट है और प्ले जो है ये वर्ब है। ठीक है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद इसको देखें आप, हॉकी, हॉकी जो है इसमें ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें तीन चीजें मौजूद है। तो हमने जब इसका पैसिवाइज बनाना है तो पैसिवाइज के लिए हमें कितनी चीजें रिक्वायर्ड है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मौजूद है उसमें। ठीक है, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब ऐड करना है। वर्ब जो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म में है उसको हम थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, देन जो है हम बाय का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज MR, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट एंड पे फुल स्टॉप लगाना है। जी, तो इसको हम पैसिव में बदलने के लिए हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसको हम स्टार्ट में लिखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट जो है हॉकी उसको हम स्टार्ट में ले आए। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो शुरू में आ गया। उसके बाद हॉकी जो है वो एज अ सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो प्ले यानी कि फर्स्ट फॉर्म है इसको हमने थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है, तो ये प्लेड हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म के बाद हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो प्लेड के बाद बाय। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो दे जो सब्जेक्ट के तौर पर मौजूद है, तो हमने इसका ऑब्जेक्टिव केस एंड पे लगाना है। ठीक है, तो इस दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होगा। जी, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया पैसिव वॉइस का। ठीक है, हॉकी इज प्लेड बाय देम। ठीक है, अब इसी को अगर आप नेगेटिव फॉर्म में चेंज करना चाहें तो आपने क्या करना है कि हॉकी इज, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म के दरमियान आप नॉट लगा देंगे, प्लेड बाय देम। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया। जी, उसके बाद जी
तो उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस पैसिवाइज का वो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सिंपल में जो आपने इज हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज किया है उसको आप सेंटेंस के स्टार्ट में लिख देंगे, ठीक है। इज शुरू में आ गया, उसके बाद हॉकी, जी, तो हॉकी के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज करनी है, प्लेड, इज हॉकी प्लेड, जी, इज हॉकी प्लेड बाय देम, ठीक है, और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे आप, जी। उसके बाद डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, जिसको हमने पहले मैंने आपके सामने डिस्कस भी किया, बताया भी, ठीक है, कि WH वर्ड, जी। तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस अब इसका पैसिवाइज हमने बनाना है। तो डबल इंटरोगेटिव का पैसिवाइज बनाते हुए अगर तो आपके पास सेंटेंस में WH वर्ड दिया गया है तो आप उसके मुताबिक यूज करेंगे, लेकिन ये है कि यहाँ पर एग्जाम्पल कोड कर रहे हैं तो एग्जाम्पल में आप कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं। मसलन इसमें ये सेंटेंस जो कि आपके पास पैसिवाइज जो बना हुआ है कि हॉकी इज प्लेड बाय देम, ठीक है, तो आप अपनी तरफ से वैन लगा लें कि वैन इज हॉकी प्लेड बाय देम, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल्स भी कंप्लीट हो गई। तो स्टूडेंट्स हमारा जो है ना आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। तो हमने आपने अब ये करना है कि आपकी जो 9th क्लास की ग्रामर की जो बुक है उसमें जो एक्सरसाइज ये होगी आपको एक्टिव वॉइस की, आपने उसको पैसिवाइज में चेंज करना है होम टास्क के तौर पे, और उसमें जो प्रॉब्लम आएगी आप अपने कमेंट्स बॉक्स में जो है ना वीडियो के नीचे डाल सकते हैं, तो देन आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।